हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, लगातार स्टॉक्स तो नीचे गिर रहे थे, मगर आज फाइनली कुछ स्टॉक्स में एक डिसेंट बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डिटेल्ड वे में इन तीनों स्टॉक्स के प्राइस बिहेवियर को हम लोग देख के ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो इन स्टॉक्स में बाउंस बैक मिला है, क्या ये एक्चुअल रिवर्सल का संकेत है या फिर ये सिंपली ट्रैप वाला सिनेरियो है, दोबारा से ये नीचे गिरेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पकड़ेंगे इन तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस करके। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किन स्टॉक्स को कवर किया जाएगा, उन स्टॉक्स के नाम कमेंट कीजिए ताकि मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तीनों स्टॉक्स का मैं क्विक फंडामेंटल ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद डिटेल्ड वे में इनके प्राइस बिहेवियर को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। कंपनी का नाम मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। आज के दिन करंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 9% ऊपर है एंड 1078 रुपीज़ के भाव पे ये ट्रेड कर रहा है। इसके मार्केट कैप को अगर देखा जाए तो 8,852 करोड़ का है। एंड इनके प्राइस चार्ट को आप सबसे पहले देखो। आप ये देखो कि कहाँ से ये एग्जैक्टली गिरता हुआ आ रहा है। 1671 यानी क्लोज टू 1700 रुपीज़ से ये स्टॉक कंटिन्यूअस नीचे गिर रहा है। एंड आज जाके यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 9% का तेजी इंट्राडे के दौरान देखने को मिल रहा है। देखिए, ये वीडियो को मैं रनिंग मार्केट के दौरान ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मे बी थोड़े से प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं मार्केट क्लोज होते होते, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आज के दिन तो डिसेंट बाइंग हुआ है और बाकी के फंडामेंटल्स तो आप लोगों को पता ही होंगे। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर आप इनके प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को भी देखोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार इनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इन्वेस्टर के सेक्शन पर अगर नजर डाला जाए तो यहाँ पे एज सच कोई मेजर शेयर होल्डिंग चेंजेस हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं देखने को। अब चलिए बाकी के दो स्टॉक्स का क्विक ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली प्राइस बिहेवियर की ओर जंप करेंगे। अगला स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है वो है एस्ट्रल लिमिटेड। पाइपिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। कल भी मैंने इसको कवर किया था। आज अभी करंटली देखा जाए तो 1446 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 3.2% अप मूव। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये 3.2% का ये नॉर्मल तेजी इसमें फिर क्यों इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। देखिए दोस्तों, अभी करंटली एस्ट्रल जिस लेवल पे जिस जोन में ट्रेड कर रहा है ना, कुछ भी छोटे छोटे मूवमेंट्स को भी अभी ट्रैक करना ज़रूरी है। स्पेशली एस्ट्रल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एस्ट्रल के प्राइस चार्ट को भी अगर आप देखोगे तो ये भी लगातार लंबे समय से अंडर परफॉर्म तो कर ही रहा है। प्लस अगर आप इसके ऑल टाइम हाई को देखोगे तो 2400 था। अप्रॉक्स 2400 के लेवल से ये गिरता हुआ 1400 के भी नीचे आ गया था, 1200 के आसपास आ गया था। तो ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन हुआ। एंड देखिए दोस्तों, ये 50% का करेक्शन स्ट्रेच बाइंग के बाद नहीं हुआ है। ये 50% का करेक्शन प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग बड़ा करेक्शन कंसीडर करेंगे। इन्वेस्टर के सेक्शन पर नजर डालेंगे, कोई मेजर चेंज नहीं। धीरे धीरे करके एफआईज एंड डीआईज का इन्वेस्टमेंट उल्टा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, विच इज़ अ गुड साइन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। और अगला लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में जो था एफएल इंडिया लिमिटेड, करंटली 1.4% की तेज़ी के साथ 1560 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके चार्ट को भी देखा जाए तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जितना ये ऊपर जाता नहीं उससे ज़्यादा ये अब नीचे गिर रहा है डिस्पाइट पब्लिशिंग आउटस्टैंडिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स। आउटस्टैंडिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ पे इनके वैल्यूएशन के चार्ट से आप पता लगा सकते हो। ये 5 साल का मैंने प्राइस टू अर्निंग पर शेयर ग्राफ ओपन कर लिया है। आपको क्लियर कट दिख रहा हो कि किस हिसाब से इनके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं एंड किस हिसाब से इनका पी रेशियो ड्रॉप कर रहा है। मतलब स्टॉक प्राइस में कुछ मोमेंटम ही नहीं है, जिसके चलते क्या है कि स्टॉक फर्दर ऊपर जा ही नहीं रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर जा ही नहीं रहा है। पी एक्सपेंशन भी ज़रूरी है दोस्तों। लॉन्ग रन में अगर किसी स्टॉक को अच्छे रिटर्न्स देने हैं तो वो कंपनी का पी एक्सपेंशन भी ज़रूरी है। हर बार पी रेशियो महंगा हो गया तो वो उसको नेगेटिव हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। इनके भी शेयर होल्डिंग को देखेंगे तो कोई मेजर चेंज नहीं है। हाँ, एफआईज एंड डीआईज का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, ये चीज़ तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। क्योंकि पब्लिक के होल्डिंग पे आप ध्यान दो तो 16.6% से घट के 10% पे आ चुका है पब्लिक का होल्डिंग। एंड वहीं अगर आप ध्यान से देखोगे डीआईज का होल्डिंग 11.9 से बढ़ के 16%, एफआईज का होल्डिंग 11.4% से बढ़ के 17%। प्रोमोटर ने भी स्टेक सेल किया है, 59 से घट के हो गया 54। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो सेल
सेल किया गया है वो पब्लिक के द्वारा नहीं खरीदा गया है, वो एफआईज एंड डीआईज के द्वारा वो भी एग्रेसिवली खरीदा गया है, विच इज़ अ गुड साइन। अब चलिए 3 स्टॉक्स को तो हम लोगों ने कवर किया। अब इन तीनों स्टॉक्स के प्राइस बिहेवियर को थोड़ा सा इन डेप्थ डिटेल्ड वे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन वीडियोस के थ्रू शेयर कर रहा हूँ कि मुझे पर्सनली क्या लग रहा है। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफर कर सकता है, तो इसीलिए जब आप बाई सेल करो ना तो अपना एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे एनालिसिस के भरोसे अगर आप बाई करोगे तो लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाओगे, क्या पता छोटे प्रॉफिट या फिर बड़े लॉस में निकलोगे। तो इसीलिए मेरे वीडियोस को एज अ रेफरेंस यूज़ कीजिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कीजिए, एंड फाइनली एट द एंड डिसीजन आप अपने एनालिसिस पे लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के स्टॉक के चार्ट को मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। क्यों ये करेंटली एनालिसिस का पार्ट है ये, क्योंकि सबसे पहला चीज़ आप देखो कि स्टॉक में बाइंग कहाँ पे हुआ है, क्या किसी रैंडम लेवल पे हुआ है या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे हुआ है। जी हाँ, आप लोगों ने सही गेस किया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ये हम लोग को बाइंग एक्टिविटी दिख रहा है। आपको ये चीज़ क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसी सपोर्ट लेवल से स्टॉक ने ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया था, एंड इनफैक्ट ऑल टाइम हाई से जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था तो इसी एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल से एक डिसेंट बाइंग भी हुआ था। परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से ये स्टॉक कितना ऊपर चला गया था, ऑलमोस्ट 70%। इसका मतलब हाँ, इंपॉर्टेंट लेवल है तो ज़रूरी है जहाँ से आज के दिन भी बाइंग हुआ है। मगर ये बाइंग क्या रिवर्सल का संकेत है, क्या यहाँ से स्टॉक अब अपने डायरेक्शन को बदल देगा, ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है। एंड ये चीज़ आप कैसे पकड़ोगे, प्राइस एक्शन बनना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे इसके करेक्शन को मेजर करो कि रीसेंट करेक्शन कितना हुआ है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन करता हूँ तो ये मेजरमेंट करता हूँ तो पता चलता है कि 44% का करेक्शन हुआ है। एंड ये थंब रूल आप नोट करके चलिए, मोर देन 30% का अगर करेक्शन होता है इट मीन्स वहाँ पे एक कैंडल स्टिक्स में बिल्कुल भी रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न बनने का ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखो लगातार जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था उसके बाद आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन कितना हुआ था, एंड उस हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन ना के बराबर हुआ। एट द एंड रिजल्ट क्या निकला, ये धीरे धीरे करके नीचे गिर गया। इसीलिए यहाँ पे अगर ये वीकली टाइम फ्रेम है तो वीकली टाइम फ्रेम में और 3-4 कैंडलस्टिक्स बनने पड़ेंगे, या फिर इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 3-4 वीक्स और हम लोग को अभी वेट करना पड़ेगा प्रॉपर रिवर्सल का ये कंफर्मेशन के लिए। मे बी ये रिवर्सल का शुरुआत हो, मगर यहीं से ये ऊपर चला जाए ये मैं नहीं पर्सनली एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। इस तरीके का बाइंग मैंने यहाँ भी देखा है, मैंने यहाँ पे भी देखा है। मैं इसको अभी के लिए रिवर्सल नहीं कहूँगा। यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न, मिनिमम डब्ल्यू पैटर्न या फिर एक महीने का कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तब मैं मानूंगा कि हाँ यहाँ पे इनफ बायर्स आ चुके हैं जो फाइनली इस गिरते हुए ट्रेंड को बदल सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। एस्ट्रल को मैंने इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आज के दिन फर्स्ट डे बाइंग हुआ है, मगर एस्ट्रल लिमिटेड अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया इलेक्ट्रा में कि इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है मिनिमम 1 महीने का। उसके बाद अगर वो ऊपर निकलता है तब मैं मानूंगा कि हाँ भाई इनफ बायर्स आए होंगे, एंड वो कंसोलिडेशन जो है ना एस्ट्रल में ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कितने लंबे समय से ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये चार्ट में आपको छोटा लग रहा होगा, मगर मैं एग्जैक्टली डेज में अगर कैलकुलेट करके बताऊं कि कितने दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है, अप्रॉक्स 1 साल हो चुके हैं स्टॉक इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब 1 साल से यहाँ पे धीरे धीरे करके बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अगर अब ये फिर एट द एंड ये निकलता है 1589 के ऊपर तो क्या मैं इसको बुलिश कंसीडर करूंगा? ऑब्वियसली यस। तो यही डिफरेंस होता है। इसी तरीके से आप सपोर्ट पे रिवर्सल या फिर ट्रैप को आइडेंटिफाई कर पाओगे। लास्ट स्टॉक जो हमारे लिस्ट में था वो था एफएल इंडिया। उसमें भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक में नॉर्मल बाइंग हुआ है। 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। एक ये ट्रेंड लाइन हो गया, एक ये रेजिस्टेंस पहले जो हुआ करता था अब ये सपोर्ट बन जाएगा। अब इस सपोर्ट पे कुछ एक्टिविटी हो तब मैं देखूंगा, और इसके पहले ही अगर कुछ एक्टिविटी हो तो भी मैं देखने के लिए तैयार हूँ। मगर कुछ बने तो लगातार नीचे गिर रहा है, आज एक दिन बाइंग हुआ है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बाइंग तो यहाँ पे भी काफ़ी डिसेंट हुआ था। एट द एंड रिजल्ट क्या निकला, ये तो नीचे की ओर गिर गया ना। तो इसलिए हर बाइंग में ट्रैप नहीं होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग अपना शेयर करा, जिसमें सभी में प्राइस एक्शन बनने का रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल अगर ब्रेकआउट दे देता है तो होपफुली उसको बुलिश फिर कंसीडर किया जा सकता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कीजिए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।